जय माता की। भगवान आप सबको सदा सुखी रखे, माता रानी सबको सुखी रखे। आपको मेरा सबको सादर प्रणाम। आज हम आपके सामने आए हैं एक नया विषय लेकर, और ये विषय बहुत ही गंभीर है। और ये गंभीर इसलिए है क्योंकि हर घर में आज बच्चे जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, उनके विषय में आज हम बात करने वाले हैं। तो कई बार पेरेंट्स कहते हैं, हमारे पास कई बार कॉल आते हैं, फ़ोन आते हैं, पूछते हैं कि मेरा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है या बहुत कुसंगति में जा रहा है, उसके जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा सर्कल नहीं है, जो उसको बहुत सारी चीज़ों में तकलीफ़ हो रही है, घर परिवार वालों को पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, या घर वालों का किसी की भी बात का कुछ उसका सुनता नहीं है। तो ये ऐसी परिस्थिति क्यों बनती है, क्या कारण है? ये क्या बच्चे का दोष है? कभी आपने ये विचार किया है? या माँ बाप उसमें कमज़ोर पड़ते हैं उनको संस्कार देने के लिए, या उनकी जो जन्म पत्रिका है इस प्रकार से कुंडली में या जन्म पत्रिका में 9 ग्रहों की जो परिस्थिति है, प्लैनेट जो बैठा है, उस इस तरीके से प्रभावित है कि बच्चे की जो मानसिक बुद्धि या विकार जो कहते हैं उत्पन्न होने शुरू हुए बुद्धि के ऊपर। क्या कारण है? कभी आप लोगों ने इस जन्म पत्रिका को किसी आचार्य या वैदिक शास्त्र द्वारा, पंडित जो हमारा कुंडलियों का अध्ययन करते हैं, उनसे विचार विमर्श किए हैं? अगर आपने नहीं किया है तो आपको ये अवश्य एक बार अपने जीवन में करवाना चाहिए। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, छोटी सी आयु में, छोटी सी उम्र में बहुत सारे गलत कामों में संलिप्त हो जाते हैं, उनकी जो यारी दोस्ती है या संगत है वो अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उन्हें खुद की चॉइस ऐसी रहती है कि वो खुद ही नशे में छोटी उम्र में संलिप्त हो जाते हैं या बुरे कुछ कार्यों में संलिप्त होना शुरू कर देते हैं, जिससे आज की डेट में ऑनलाइन में, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है जो पढ़ाई की तरफ तो इंटरेस्ट कम लेते हैं, लेकिन बुरी बात और बुरी ज्ञान की जानकारी अगर उन्हें लेनी है तो अवश्य उसको प्राप्त करते हैं फ्रेंड सर्कल के थ्रू, क्योंकि उनका फ्रेंड का जो सर्कल है, एटमॉस्फेयर है, वो ही ख़राब है। वो ख़राब इसके लिए है क्योंकि उनकी जो प्रवृत्ति है खुद की, वो उसमें खुद वो संलिप्त होना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद उसमें इंटरेस्ट लेते हो बच्चे। इसमें माँ बाप की विशेष जिम्मेवारी बन जाती है। इस तरह की जिम्मेवारी बन जाती है कि क्या मेरा बच्चा जो आज मेरी बात को सुनता नहीं है या मुझे उल्टा जवाब देता है, बुरे विचार उसके मन में आ रहे हैं, या कुसंगति कर रहा है, नशे की आदत में जा रहा है, नशे की लत हो रही है, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू छोटी उम्र में क्या उसको शुरू कर देना चाहिए? छोटी उम्र क्या, ये बड़ी उम्र में भी ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है। जिस टाइम तो पढ़ने का समय है, स्कूल कॉलेज का टाइम है, उस टाइम में अगर ये चीज़ें कोई कर लेता है तो बहुत ही भयानक रूप इसका हमें जीवन में देखने को मिलता है। तो मेरी आपसे विनती है, आप सबसे विनती है, जो माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, रिश्ते नाते में जो इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे, देखेंगे, कि उनके जीवन में ज़रूर फिर सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावना है। क्योंकि मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप जन्म पत्रिका उनकी दिखाते हैं, पंडितों से मिलते हैं और जन्म पत्रिका में दिखाते हैं कि उसमें ऐसे कौन से योग आके बैठ चुके हैं जो उनकी शिक्षा में बाधा का कारण बन रहे हैं, या वो अपने माँ बाप का सुनते नहीं हैं, या वो बुरे नशे की लत की तरफ जा रहे हैं, तो अवश्य ही आपको उनकी जन्म कुंडली आचार्य पंडित से दिखानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो साफ साफ आपको स्पष्ट बताने में सक्षम है। जो वैदिक शास्त्र या अच्छे आचार्य है वो आपको बता देंगे कि बच्चे को भविष्य में किस प्रकार की, कौन से ग्रह से ये बाधा आ रही है, क्योंकि वो नशे की तरफ राहु है, शनि है, ये जो खासकर 2 ग्रह पीड़ा है, नशे के कारक बन जाते हैं, विष तत्वों का कारक बन जाते हैं। जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं उसके लिए तो आपका बुद्धि या आपका जो ज्ञान जो कहते हैं इंटेलिजेंट माइंड, या चंद्र से भी इसको देखा जा सकता है, बृहस्पति से भी इसको देखा जा सकता है, गुरु जिसे कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्या कुंडली में प्लैनेट अपना सही तरीके से सही फल नहीं दे रहे हैं, तो हमें इसके निवारण के लिए कौन सा ऐसा पूजा पाठ या उपाय करने चाहिए ताकि बच्चे का जो उज्जवल भविष्य है अच्छे से उज्जवल रह सके। क्योंकि अगर इस सही टाइम पे आप अपने बच्चे के लिए निर्णय लेते हैं, उनकी जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका अच्छे आचार्य से दिखाते हैं,
जो भी उनकी कुंडली में ग्रह दोष है या ग्रह बाधा आ रही है, अगर उसका निवारण करते हैं तो अवश्य ही आपका बच्चा एक अच्छी राह में चलेगा और उसका भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि ये ग्रह नक्षत्र का जो योग होता है ये हमारे पूर्व जन्म संचित कर्म कुंडली के आधार पर ही होता है। क्योंकि पूर्व जन्म संचित कर्म हमारी कुंडली में अच्छे और बुरे ग्रह के रूप में फलित होते हैं, और वो जो ग्रह है हमारे आजीवन भर हमें उसी प्रकार का फल देते हैं जिस प्रकार का हम कर्म करते हैं। क्योंकि कर्म अगर हमने पुण्य कर्म ज़्यादा करते हैं और कोई अच्छा ग्रह है उसमें वो पुण्य का कर्म हमें दे रहा है, तो फिर उसको हम मल्टीपल टाइम में अप्लाई कर सकते हैं, पुण्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार ये अगर दुष्ट ग्रह है, कोई दुराचारी ग्रह है जो हमें पाप में संलिप्त करते हैं, अगर हम बुरे कर्म में संलिप्त होते हैं तो उसका फल भी कई गुना हमारे जीवन में बढ़ जाता है। तो हमें समय अनुसार इन उपाय को कर लेना चाहिए। बच्चे का भविष्य उज्जवल है। आप हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, उसका जीवन जो स्वास्थ्य है उज्जवल रहे और उसकी जो रोजी आजीविका या संपूर्ण जीवन आगे का जो है भविष्य है उसका उज्जवल रहे। ये तभी संभव होगा अगर आप समय अनुसार अपने बच्चों के लिए सब चीज़ें करते हैं। जो बच्चा आज पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, अगर ये आप ये उपाय करेंगे तो आपका बच्चा पढ़ाई में ध्यान अवश्य देगा। अगर वो बुरे नशे बुरे लत की तरफ जा रहा है, कुसंगति की तरफ जा रहा है या फ्रेंड सर्कल उसका अच्छा नहीं है, अगर आपने उपाय ज्योतिषाचार्य से लिए है तो हमें संपूर्ण आशा है, संपूर्ण उम्मीद है कि आपका बच्चा अवश्य ही उस बात को मतलब जो बुरी उसके अंदर विकृतियाँ आ रही है उससे वो बाहर आएगा और अच्छा बन के ही वो बच्चा आपका अच्छे जीवन में अपना संपूर्ण योगदान आपके साथ संपूर्ण जीवन में आपके साथ रहेगा। तो ऐसी आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। सरल भाषा में मैंने आपको बताया है कि ये ग्रह नक्षत्रों का ही खेल होता है कि जो आज आपका बच्चा अगर कुसंगति में है, अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, बुरे विचारों में जा रहा है, नशेखोरी में जा रहा है, तो आप इसके उपाय अवश्य करें। ऐसा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको सरल भाषा में चीज़ें मेरी समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अपना कमेंट पास करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे आप शेयर भी ज़रूर करें, अपने मित्रों में करें, अपने परिवार यार दोस्तों में करें, ताकि उनको भी अपने माँ बाप जो है अपने बच्चों के लिए ये सब चीज़ें करवा सके जो जीवन में अनिवार्य है। उनके नवग्रह द्वारा रचित कुंडली जो भी होगी उसे अच्छे आचार्य से दिखाए ताकि उनको भी अच्छा फल प्राप्त हो। इसी कामना के साथ आपका जीवन सुखद रहे मैं आज विदा लेता हूँ। माता रानी सब परिवार में खुशहाली रखे ऐसी कामना करता हूँ। जय माता की।